Good morning, class 6. Today we will study lesson 16 मुगल पीरियड. आज हम मुगल पीरियड यानी मुगल काल के बारे में कुछ बातें करेंगे. बाबर फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी बाय डिफीटिंग इब्राहिम शाह लोधी. यानी मुगल डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? बाबर ने मुगल डायनेस्टी का निर्माण किया था. किसको हरा के? डिफीटिंग यानी किसको हरा के? इब्राहिम शाह लोधी को. और फिर उसके बाद द रूलर ऑफ दिल्ली एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 में बाबर ने इब्राहिम शाह लोधी को हरा के सबसे पहली विजय प्राप्त की थी. किस पे? दिल्ली पे. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स. आफ्टर डिफीटिंग डैश प्रिंस खुर्रम टुक द टाइटल शाहजहां. आफ्टर डिफीटिंग यानी किसको हराने के बाद? औरंगजेब को हराने के बाद प्रिंस खुर्रम ने टाइटल लिया किसका? शाहजहां का. नंबर 2, इन द मुगल डायनेस्टी देयर वॉज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन. यानी मुगल डायनेस्टी में कोई भी क्लियर लॉ नहीं था. किस चीज़ का? उत्तराधिकार का. SUCCESSION. राइट द स्पेलिंग्स प्रॉपरली. Number 3, Dash was the second successor of India and he also was the son of Babur. दूसरे नंबर पे सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी कौन था? दूसरे नंबर का हुमायूं, जो कि बाबर का ही बेटा था. नंबर 4, द नेम ऑफ शाहजहां's वाइफ वॉज. शाहजहां की वाइफ का क्या नाम था? मुमताज महल. बाबर डिफीटेड राणा संगा एट डैश इन 1527. बाबर ने राणा संगा को कहाँ पे? खानुआ में डिफीट किया. कब? 1527 में. नंबर 6, अहोम्स वर डिफीटेड बाय औरंगजेब. अहोम्स को कब हराया था? औरंगजेब ने कब हराया था? 1663 में. नंबर 7, अकबर वॉज ओनली डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर. अकबर जब राजा बने, एम्परर बने, किंग बने जब तो वो केवल उनकी उम्र कितनी थी? 13 ईयर्स थी. वो 13 साल के थे बस. सी नंबर 8, हुमायूं रिकैप्चर दिल्ली इन. हुमायूं ने दिल्ली को रिकैप्चर किया. रिकैप्चर यानी दिल्ली पे उन्होंने पुनः कब्जा किया. कब? 1555 में. ड्यूरिंग शाहरियार राइन द मुगल एम्पायर स्ट्रेच्ड इट्स लार्जेस्ट साइज. यानी कि शाहरियार के टाइम पे शासनकाल में, राइन यानी शासनकाल में मुगल एम्पायर के सबसे बड़ा क्या था? ड्यूरिंग शायर राइन, शायन के शासनकाल में एम्पायर, मुगल एम्पायर सबसे बड़ा था. नंबर 10, जहांगीर पास द 12 रूल्स ऑफ कंडक्ट इन द 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी में आचरण के 12 रूल्स किसने पास किए? जहांगीर ने. JAHANGIR. डैश ऑल्सो डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी इन 1528. बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को भी हराया. और बिफोर दैट ही डिफीटेड, उसके पहले उसने राणा संगा को हराया. डैश वॉज द ओनली हिंदू टू ज्वाइन सुल-आई-कुल. सुल-आई-कुल को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला हिंदू कौन था? बीरबल. नाउ सी, डिड यू नो द फुल नेम ऑफ औरंगजेब वॉज. औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर. ये क्या था? ये औरंगजेब का फुल नेम था. नाउ क्लास कम ऑन नेक्स्ट चैप्टर लेसन 17. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्रीडम फाइटर्स. यानी हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने फाइट किया आज़ादी के लिए. विद अनफेलिंग करेज एंड इंड्योरेंस आर फ्रीडम फाइटर्स स्टूड एट द फोरफ्रंट फाइटिंग बैक इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश क्लचेस. यानी कि हमारे ऐसे कई सारे योद्धा थे, ऐसे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने फोरफ्रंट यानी आगे आके फाइट यानी अंग्रेजों के खिलाफ बोली उठाई, बिना डरे निडर होके अपने मतलब आवाज़ उठाई ब्रिटिशों के खिलाफ. कई सारे लोग ऐसे थे, तो उनके हम नाम पढ़ेंगे. कई फ्रीडम फाइटर्स थे. नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस. Subhash Chandra Bose was one of the most prominent leaders of India independence movement against the British Raj. यानी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध लीडर थे. किसके? इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, जो ब्रिटिश के खिलाफ चल रहा था. He was born to an affluent family in Cuttack. Affluent यानी ये बहुत धनी परिवार से थे. इनकी फैमिली कहाँ पे? कटक में, जो कि उड़ीसा में है. In 1920 में ही took the Indian Civil Service Entrance Examination and was placed second. इन्होंने Indian Civil Service Entrance Exam दिया और ये उसमें सेकेंड आए.
Subhash was one of the few politicians who sought and worked towards Hindu-Muslim unity on the basis of respect of each community's right. यानी सुभाष जो थे वो उनमें से थे जिन्होंने आवाज़ उठाई किस चीज़ के लिए, who sought and worked towards, यानी किस चीज़ के लिए उन्होंने बोला, sought यानी मांगी और कड़ी मेहनत की किस मुद्दे पे, कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए, यूनिटी यानी उनके बीच में यूनिटी हो जाए। इन्होंने क्या किया, समुदाय का अधिकार मांगा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी में रहें और इन्होंने उसके लिए काम किया, कड़ी मेहनत की। नंबर 2, फ्रीडम फाइटर कौन थे, भगत सिंह। वॉज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी यानी भारतीय क्रांतिकारी थे। कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्टियर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी ये एक सबसे ज़्यादा फेमस मार्टियर यानी सबसे ज़्यादा फेमस जो शहीद हुए, ये शहीद हुए, इन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी ना, तो ये इन्होंने तब तक फाइट किया जब तक ये कर सकते थे, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की अपनी इंडिया के लिए। फॉर दिस रीज़न, और इसीलिए ही इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज शहीद भगत सिंह, और इसीलिए इन्हें शहीद भगत सिंह नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न इन टू अ सिख फैमिली, इनका जन्म सिख फैमिली में हुआ था, कोटाहर कलन विलेज में जो कि बंगा में है, इन जलंधर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में। His only mission in life was, इनका लाइफ में एक ही मिशन था, क्या, कि ये इंडिया को, अपनी कंट्री को फ्री करना चाहते थे ब्रिटिश के शासन से। नाउ कम ऑन नंबर 3, चंद्रशेखर आज़ाद। ये देखिए, ये पिक्चर दिख रही है ना आपको चंद्रशेखर आज़ाद की, ये भी एक बहुत ही बड़े इंडियन फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे, रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे यानी क्रांतिकारी थे। ही रिसीव्ड हिज अर्ली स्कूलिंग इन भावरा डिस्ट्रिक्ट तबुआ, जो कि मध्य प्रदेश में, इन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, भावरा डिस्ट्रिक्ट से। फॉर हायर स्टडीज़, आगे की स्टडीज़ के लिए ये कहाँ चले गए, संस्कृत पाठशाला में चले गए जो कि वाराणसी में है। He was most famous for the काकोरी रेल डकैती in 1925। 1925 में जो रेल की डकैती हुई थी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एंड द एसिनेशन ऑफ द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पोयंट सोयंडर्स इन 1928, यानी कि एसेसिनेशन यानी इन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि जॉन पोयट थे उनका मर्डर किया था, उनका कत्ल किया था, तो उसके चक्कर में ये जाने गए थे। 1928 की बात है ये, तब इन्होंने ये किया था, तो ये इसके लिए और भी ज़्यादा फेमस थे कि इन्होंने क्या क्या किया था, काकोरी रेल डकैती की थी और ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एसेसिनेशन किया था यानी उनका कत्ल किया था, हत्या की थी उनकी। नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक। ये देखो पिक्चर दी है ना यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की। वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट, इंडिया के एक नेशनलिस्ट थे। सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक थे और एक हमारे लिए इन्होंने फाइट की फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। हु वॉज द फर्स्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ये सबसे पहले लीडर बने। ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 23, इनका जन्म जुलाई 23 में हुआ 1856 में। कौन से विलेज में, रत्नागिरी में जो महाराष्ट्र में है। इनटू अ मिडिल क्लास चित्पवन ब्राह्मण फैमिली, एक ब्राह्मण फैमिली में जो कि मिडिल क्लास फैमिली थी। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, और इनका ये मानना था, इन्होंने ये स्लोगन दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लूँगा, वो मुझे चाहिए। दिस फेमस स्लोगन ऑफ हिज इज़ वेरी पॉपुलर, इनकी ये स्लोगन बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड वेल रिमेंबर्ड इन इंडिया इवन टुडे, और आज भी लोगों को इनकी स्लोगन याद है कि इन्होंने क्या बोला था। नाउ नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड द नेशनल कांग्रेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर थे, बहुत ही अहम लीडर थे जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में थे और नेशनल कांग्रेस में थे। ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने। When India won its independence on August 15, 1947, पहले प्राइम मिनिस्टर बने जब इंडिया जीता था, इंडिपेंडेंस जब उसे मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो ये उस समय इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने। He was born on November 14, 1889, इनका जन्म कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 में।
ही वॉज मोतीलाल नेहरूज ओनली सन अमंग 3 यंगर डॉटर्स, और इनकी 3 बहनें थीं, यानी ये मोतीलाल नेहरू के इकलौते बेटे थे। उनकी 3 बेटियां थी, एक ही बेटा था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। द नेहरू फैमिली इज ऑफ कश्मीरी लीनेज एंड ऑफ द सरस्वत ब्राह्मण कास्ट, यानी इनकी जो फैमिली है वो ब्राह्मण कास्ट की थी और कश्मीरी लीनेज, यानी कि इनका जो परिवार था कश्मीरी लीनेज और सरस्वत ब्राह्मण कास्ट का था। एट द टाइम ऑफ हिज वेडिंग, और इनकी शादी के वक्त 8 फरवरी 1916 में, ही वॉज 26, अ ब्रिटिश एजुकेटेड बैरिस्टर, यानी कि जब इनकी शादी हो रही थी तो ये 26 साल के थे और एक बैरिस्टर थे, ब्रिटिश एजुकेटेड बैरिस्टर थे। ब्रिटिश एजुकेटेड बैरिस्टर यानी ब्रिटिश शिक्षित बैरिस्टर थे। फिर नंबर 6, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखो, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पिक्चर है। ये क्या थे? ये सबसे पहले प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, ये सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ये बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने आज़ादी के लिए फ़ाइट किया था। एंड आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी ये इन्होंने भारतीय संविधान भी बनाया था, ये भारतीय संविधान के निर्माता भी थे। हैविंग सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे। दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक फ्रॉम 1940, जिन्होंने 1948 से 1950 तक का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इनका जन्म कब हुआ था? जिरादेई में, इन सीवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जो कि बिहार में है, सीवान डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। एट द एज ऑफ 5 साल की एज में इन्हें मौलवी भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए, पर्शियन की पढ़ाई करने के लिए। इनकी शादी हुई कब? 12 साल की एज में राजवंशी देवी से। राइट द नेम्स ऑफ दीज फेमस फ्रीडम फाइटर्स, इन फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखने हैं जो कि इंडिया के हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो नंबर 1, ही वॉज फेमसली अ मेंटर टू अ यंग बैरिस्टर, यानी ये क्या थे? ये एक युवा बैरिस्टर के संरक्षक थे और who had been blooded in the work of revolution in South Africa few years earlier, यानी कुछ समय पहले इन्होंने क्या किया था? साउथ अफ्रीका में खूनी संक्रांति यानी ब्लडेड इन द वर्क ऑफ रिवॉल्यूशन, पूरे तरीके से ये रिवॉल्यूशन के काम में जुट गए थे। ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, GOPAL KRISHNA और GOKHALE, गोपाल कृष्ण गोखले। ही ऑर्गेनाइज द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा, यानी पीजेंट्स ऑफ खेड़ा के लिए इन्होंने बोरसदेन बरदोली गुजरात में बनाया, जो कि किस चीज़ के लिए था? नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए था। किसके खिलाफ? ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ के खिलाफ, जो कि ब्रिटिशों ने बनाई थी। तो इन्होंने क्या किया? वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। ये कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, VALLABHBHAIPATEL। Number 3, he was the first person to be posthumously awarded the Bharat Ratna and a memorial Vijay Ghat was built for him in Delhi। यानी ये जो थे ये सबसे पहले ऐसे पर्सन थे, सबसे पहले ऐसे इंसान थे जिसे क्या मिला था? भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इनकी मेमोरी में, इनकी याद में एक विजय घाट भी बनाया गया है जो कि दिल्ली में है। जय जवान जय किसान इज एट्रीब्यूटेड टू हिम, ये इनका नारा है कि जय जवान जय किसान। कौन थे ये? लाल बहादुर शास्त्री। नंबर 4, ही वॉज द पायोनियर एंड परफेक्टर ऑफ सत्याग्रह। इन्होंने पायोनियर यानी सत्याग्रह के लिए इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और उसे पूरा किया था। ही इज़ कॉमनली नोन एंड एड्रेस्ड इन इंडिया, ये पूरे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा किस नाम से जाने जाते हैं? यानी सबसे ज़्यादा किस नाम से जाने जाते हैं? पूरे वर्ल्ड में बापू के नाम से जाने जाते हैं। कौन है ये? महात्मा गांधी हैं। नाउ वी विल स्टडी लेसन 18 रिवर वैली प्रोजेक्ट। कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाई गई हैं, वो उनके बारे में हमें बताना है। राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। कई मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाई गई हैं, हमें उनका नाम देना है। नंबर 1 देखो, इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब हरियाणा। ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सी प्रोजेक्ट है? इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, ये किसका मिलाप है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। इट इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर, ये इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीपर्पज़ यानी मिली हुई रिवर है, सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है।
सो फॉर completed एट अ कॉस्ट ऑफ, जिसे 236 करोड़ रुपए लगाकर पूरा बनाया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट ग्रेविटी डैम 500 मीटर्स लॉन्ग, यानी इसका जो डैम है, जो इसका वो है, वो कितने मीटर लॉन्ग है? 518 मीटर लॉन्ग है और 226 मीटर ऊंचा है, बड़ा है, लंबा है। अक्रॉस सतलज एट भाखरा, भाखरा डैम है सतलज में जो कि है। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, इस डैम का क्या नाम है? भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, BHAKRANANGAL और इट जनरेट 1204 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है? इतनी 1204। दिस प्रोजेक्ट, अब नंबर 2 देखिए, दिस प्रोजेक्ट कंसीव्ड फॉर द यूनिफाइड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड पावर जनरेशन इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ये वाली प्रोजेक्ट जो बनाई गई है किस चीज़ के लिए बनाई गई? जिससे कि वेस्ट बंगाल के लोगों को और झारखंड के लोगों को कभी भी फ्लड कंट्रोल या फिर ये इन सब की मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इरिगेशन की, फ्लड की, खेती करने में, किसी भी चीज़ में वेस्ट बंगाल और झारखंड के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए इसका निर्माण किया गया। द इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट इज अबाउट, और इरिगेशन पोटेंशियल यानी जो इरिगेशन है इनका, जो इरिगेशन यानी जो इनकी परियोजना की सिंचाई, इरिगेशन यानी जो सिंचाई होती है, जो इनकी सिंचाई क्षमता है वो कितनी है? 5.51 लाख हेक्टेयर्स की है। इट इज़ डिज़ाइंड ऑन द लाइन्स ऑफ टेनेसीज वैली अथॉरिटी इन द यूएसए। ये यूएसए में कौन सी लाइन्स पे बनी हुई है? टेनेसीज वैली अथॉरिटी पे बनी हुई है। नंबर 3, इट इज़ ये देखो नाम कौन सी है? ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट, DAMODAR VALLEYPROJECT। नंबर 3, it is undertaking of the government of Andhra Pradesh for utilizing the water of the Krishna river, यानी ये सरकार का उपक्रम है, क्या है कि आंध्र प्रदेश किस लिए, यानी यूटिलाइजिंग द वाटर, यानी पानी का उपयोग कर रहे हैं कृष्णा रिवर के। इट इज़ अ 1450 मीटर्स लॉन्ग, इतना बड़ा है, 1450 मीटर लॉन्ग है, और ये 92 मीटर्स हाई डैम है, यानी ऊंचा है। द प्रोजेक्ट विल अल्टीमेटली इरीगेट अबाउट 8.95, और ये प्रोजेक्ट कितने इरीगेशन कितना करेगा? 8.95 लाख हेक्टेयर्स करेगा। नंबर 4, ये कौन सा है? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। इट इज़ अ जॉइंट अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों का मिलाप है इसमें, यानी दोनों काम होते हैं। इट कंप्राइजेज इतना मीटर्स लॉन्ग, इतने मीटर लंबा है और इतना मीटर हाई डैम है। कहाँ पे है ये? मालीपुरम में है। इट इरीगेट्स अबाउट, ये कितना इरीगेट करता है? 10.22 हेक्टेयर्स लैंड। इरीगेट्स यानी सिंचाई कितनी हो जाती है इससे? 10.22 हेक्टेयर्स की। ये कौन सा है? तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट, TUNGABHADRAPROJECT। Now class, your book up to page number 32 is completed. Complete it and bring it to school for checking.